जो हमारी गांव की सरपंच नीलम देवी है, उन्होंने वार्ड नंबर 4 के जो धर्मवीर सिंह पंच पे जो आरोप लगाए हैं, वो सारे आरोप झूठे हैं। और उन्होंने कहती है मेरी तरफ अश्लील हरकतें किया है। ये बिल्कुल सरेआम झूठा है। कनीना खंड के गांव ककराला की महिला सरपंच द्वारा दिव्यांग महिला पंच के पति के खिलाफ दर्ज करवाए गए छेड़छाड़ केस के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण कनीना शहर थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने महिला सरपंच द्वारा दिव्यांग महिला के पति के विरुद्ध बीती 20 दिसंबर को गांव के पंचायत भवन में आयोजित पंचायत में छेड़खानी करने सहित जाति सूचक शब्द कहे जाने के आरोप लगाए थे, जिस पर पुलिस ने SC/ST सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। थाने में पहुंचे ग्रामीणों ने सरपंच द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद व झूठा केस बताया और सरपंच व उसके पति के द्वारा ही दिव्यांग महिला पंच के पति को थप्पड़ मारने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि ककराला के पंचायत भवन में ग्रामीणों के सहयोग से CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके नियमित संचालन के लिए सरपंच की ओर से बिजली उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। 20 दिसंबर को आयोजित पंचायत में कैमरे चलाने के लिए ग्रामीणों ने एक ग्रामीण से बिजली सप्लाई ली थी, जिसे महिला सरपंच व उसके परिजनों ने धमकी दी और बिजली सप्लाई हटवा दी। ग्रामीणों ने पंचायत की कार्रवाई में पारदर्शिता लाने व महिला सरपंच द्वारा झूठे केस में फंसाने से बचने के लिए पंचायत भवन में CCTV कैमरे लगवाए थे, लेकिन सरपंच ने बिजली कटवाकर कैमरे बंद करवा दिए। सरपंच की पंचों ने गांव में करवाए गए विकास कार्यों की जांच के लिए उच्च अधिकारियों को शिकायत की हुई है, जिसे दबाने के लिए पंचों पर सरपंच झूठे केस दर्ज करवा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। जो हमारी गांव की सरपंच नीलम देवी है, उन्होंने वार्ड नंबर 4 के जो धर्मवीर सिंह पंच पे जो आरोप लगाए हैं, वो सारे आरोप झूठे हैं। क्योंकि है ना, गांव का हमारे का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। वो अभद्र तरीके से सभी से बात करती है और है ना, कोई भी विकास के लिए कदम नहीं उठाती है। जी, ग्राम पंचायत ककराला की सरपंच नीलम देवी ने धर्मेंद्र के ऊपर झूठा एलिगेशन SC/ST एक्ट के तहत थाने में दर्ज करवा रखा है। तो उस मामले में ये सारे गांववासी आए हैं, वो ये झूठा लगा रहे हैं। उस दौरान मीटिंग में मैं हाजिर था जी। ऐसा कुछ भी जाति के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, और फिर भी उन्होंने आके शिकायत की है। और नीलम देवी सरपंच ने धर्मेंद्र को थप्पड़ मारा उस दौरान। और जो उसकी घरवाली है पंच पूनम, वो हैंडीकैप है जी। उसके बारे में जातिगत उसके बारे में टिप्पणी के भैया आंधी बहरी क्या विकास करवाएगी, इसको उठा के ले आते हो तुम। कि सरपंच ने जो एलिगेशन लगाए वो झूठे हैं। झूठे हैं जी, वो बिल्कुल। क्यों लगा रही है, कारण क्या है उसके पीछे? जी, वो खुद जाने जी क्यों लगा रही है। और लगाने का तो मेन कारण है जी, हमारे से वो झूठे बिलों पर साइन करवाते हैं, हम करते नहीं। तो हमें दबाने चाहती हो इस मामले में, भाई हमें RTI वगैरह से जवाब लेना चाहते हैं तो भी नहीं देता। तो उसके कारण वो कर रही है कि भाई इनको, इनकी आवाज़ को दबा दो। जिस दिन का वाक्य उसने सरपंच ने दिखाया उस दिन वहां मौजूद थे आप? हाँ जी, मौके मैं पे बिल्कुल हाजिर था जी। इस तरह की कोई बातें नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं हुई जी, जाति के बारे में कोई कभी नहीं हुई। आप पहले भी मीटिंग में नहीं हुई कभी। आप गांव के पंच हो, उस दिन जिस दिन मीटिंग थी तो क्या एजेंडा था उस दिन मीटिंग का? एजेंडा तो उस दिन दिया नहीं जी, वैसे हमें तो पता लगा था इसलिए हम आए थे। एजेंडा उस दिन नहीं निकला जी, बगैर एजेंडा क्या है। कितने लोग हाजिर थे पंचायत में? 9 पंच हाजिर थे जी उस दिन। गांव के ग्रामीण? ग्रामीण तो नहीं थे जी, पंच प्रतिनिधि और कुछ पंच हाजिर। सरपंच साहिबान SC एक्ट का दुरुपयोग कर रही है जी। पहले भी ऐसे एक बार पहले भी हुआ था, वो भी गांव का मामला करके यहाँ चौकी में सुलझाया गया था। और कोई भी आदमी जाता है तो सीधे मुंह तो बात ही नहीं करते। क्यों करती हो ऐसा, क्यों परेशान अब करती है तो लोग? आप इसे पूछो जी, ये बात तो वही बता पाएंगे। आज जितने भी साथी आए हुए हैं, ये SC एक्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए आए हुए हैं। हमारे गांव की जो सरपंच साहिबा है नीलम देवी, वो जानबूझ के पंचों को दबाने के लिए उन पे जबरदस्ती एक्ट लगा रही है। जबकि हमने पूरा पता किया है, उस समय जो हाजिर थे पंच, उनसे बात हुई है, उन सब ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। पहल उसने की है, पहले थप्पड़ मारा है उसको, जो बता रहे हैं वो जीते हो। नीलम देवी ने धर्मेंद्र, जो जिसकी घरवाली पूनम है, टोटली हैंडीकैप्ड है वो, और उसकी वो देख के आता है पंचायत में कि वो चल फिर नहीं सकती हो,
उसने उसकी अथॉरिटी ले रखी है सहायक की, तो उस आधार पे वो उपस्थित रहता है वहाँ पे, क्योंकि उसको खाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इसलिए उसकी मजदूरी साथ लेके आता है वो। तो उसके बारे में वो बता रहे हैं भाई, उसके बारे में पहले भी सुना हमने पंचों से, उसके बारे में वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं भाई, वो अंधी है, क्या विकास करेगी क्या नहीं करेगी, ऐसी कई बातें उसमें सुनने में आ रही है। तो इसका मेन मोटो ये है भी जैसे भी करके इन पंचों को दबाया जाए, ताकि अपनी मन मर्जी से पंचायत में जैसा काम करना चाहे कर ले, जितना गबन करना हो कर सके, ताकि कोई टोकने वाला, ये पंच जो हैं जिनके विरुद्ध ये लगातार शिकायत का बाजी करती रही है, और धर्मेंद्र से लगातार शुरू से चल रहा है, क्योंकि पिछली पंचायत के भी इसने RTI की सूचना मांगी हुई है, लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, ताकि गांव के सामने सच्चाई रखी जा सके भाई किस तरह से विकास कार्य हुए हैं और भविष्य में अच्छा काम हो सके, इसलिए लगातार संघर्ष कर रहा है वो। और इसी के प्रति, इसी का जो विरोध करने के लिए ये सरपंच भी इसको दबाना चाह रही है जैसे भी हो सके। CCTV भी तो वहाँ पे CCTV लगाने में बड़ी कोशिश की, गाँव वालों ने भी पहले 2-4 मिल के लगवा रहे थे, 5-10 आदमी, तो इसने विरोध किया। उसकी वीडियो भी गांव में भी सर्कुलेट हुई थी, आपको भी अवेलेबल कराई दी जाएगी वो, कि ये जो सुंदरलाल इसका जो सरपंच का घरवाला है, प्रतिनिधि है वो, उसने ज़बरदस्ती तारों को उठा के फेंक रहा है और लगाने की मनाही कर रहा है वो। बाद में अब उन्होंने लगा दिए, तो कहते हैं उस दिन जब पंचायत होनी थी तो पड़ोस के घर वाले जिसे लाइट ले रही थी उसको मना कर दिया, दबाव डाला गया। उस दिन CCTV कैमरे का चालू नहीं थे, जानबूझ के नहीं चलाए गए वो, ताकि सारी रिकॉर्डिंग उसके अंदर ना हो। तो यही है मेन इसका भाई, ये मोटो इसी आधार पे काम कर रही है। और SC हमारे गांव में जो बहुत अच्छा भाईचारा है, हरिजनों से किसी के कोई ऊट पटांग बात करता है नहीं, इनके साथ हमारे चूल्हा नो दाना जाना है, खाना पीना है, हुक्का पानी सब पीते हैं साथ बैठ के, तो हमारे गांव में ऐसी समस्या नहीं है। और इस धर्मेंद्र के बारे में ऐसी कोई एलिगेशन जो लगाए हैं कैरेक्टर संबंधित, आज तक कोई शिकायत गांव में नहीं है भाई, इस बच्चे के बारे में कोई भी शिकायत नहीं कर सकता। ये टोटली गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और मेरे आपसे यही आग्रह है कि आप भी आवाज़ उठाओ, ताकि SC एक्ट का दुरुपयोग ना किया जाए और सब लोग भाईचारा बना के रख सकें। नहीं इसका गलत संकेत सारे समाज में जाएगा और लोग नाजायज फायदा उठाएंगे और जीना दुभर हो जाएगा आम आदमी का।